इंडिया में शादी औरतों के लिए बहुत बड़ा बदलाव होता है। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। नए परिवार, नए रीति रिवाज और नए त्योहारों के साथ ये त्योहार बहुत खास होते हैं। ये अपने नए परिवार और उनकी परंपराओं को जानने का एक तरीका होते हैं। ये उसे अपने नए घर में खुश और अपनापन महसूस कराते हैं। त्योहार खुशी और जश्न का समय होते हैं। ये चिंताओं को भूलकर अपनों के साथ समय बिताने का समय होता है। एक नई दुल्हन के लिए ये खूबसूरत यादें बनाने का मौका होते हैं जो जीवन भर रहती हैं। हर त्योहार का एक अलग मतलब और महत्व होता है। कुछ धार्मिक कारणों से मनाए जाते हैं तो कुछ सांस्कृतिक उत्सव होते हैं, लेकिन इन सब में एक बात समान है, ये लोगों को एक साथ लाते हैं। इस लेख में हम उन खास त्योहारों के बारे में जानेंगे जो एक औरत अपने ससुराल में मनाती है। हम उनके महत्व, रीति रिवाजों और उस खुशी के बारे में जानेंगे जो वे सभी के लिए लाते हैं। शादीशुदा औरतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है करवा चौथ। यह कार्तिक महीने की पूर्णिमा के 4 दिन बाद आता है, जो अक्टूबर या नवंबर के आसपास होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं। महिलाएं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती हैं, आमतौर पर लाल या गुलाबी साड़ी, और अपने हाथों को सुंदर मेहंदी डिजाइन से सजाती हैं। वे अन्य महिलाओं के साथ गीत गाने, कहानियां सुनाने और करवा चौथ की पूजा करने के लिए इकट्ठा होती हैं। चांद को देखने और प्रार्थना करने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। फिर पति अपनी पत्नी को व्रत तोड़ने के लिए पानी पिलाते हैं। यह एक बहुत ही खास पल होता है जो एक दूसरे के प्रति उनके प्यार और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। करवा चौथ से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक प्रसिद्ध कहानी रानी वीरवती के बारे में है। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। एक करवा चौथ रानी वीरवती अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखे हुए थी। हालांकि उनके कठोर व्रत के कारण सूर्यास्त से पहले ही वह बेहोश हो गई। उनके पति राजा अपनी प्यारी पत्नी को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हुए। उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी तलवार से रोशनी प्रतिबिंबित करके रानी को यह विश्वास दिलाया कि चांद निकल आया है। वीरवती ने चांद समझकर अपना व्रत तोड़ लिया। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, खबर आई कि राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। वीरवती बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति के जीवन के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर देवताओं ने राजा को स्वस्थ कर दिया। तब से करवा चौथ को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाने लगा। एक और महत्वपूर्ण त्योहार है तीज, जो मानसून और वैवाहिक सुख का जश्न है। यह श्रावण महीने में आता है, जो जुलाई या अगस्त के आसपास होता है, और इसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। खासकर उत्तर भारत में तीज देवी पार्वती को समर्पित त्योहार है, जिनकी पूजा वैवाहिक सुख और समृद्धि के लिए की जाती है। यह महिलाओं के लिए अपने पति और अपने परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना करने का समय होता है। तीज 3 तरह की होती है: हरियाली तीज, कजरी तीज, हरतालिका तीज। हर तीज का अपना महत्व और रीति रिवाज होते हैं। हालांकि इन सब में समानता है: नारीत्व, विवाह और मानसून के आगमन का जश्न। झूला झूलते ऊंची, आसमान को छूते, तीज की खुशी। तीज एक जीवंत और रंगीन त्योहार है। महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, जो मानसून की हरियाली का प्रतीक हैं। वे अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाती हैं और अपने बालों को फूलों से सजाती हैं। झूला झूलना तीज समारोह का एक अभिन्न अंग है। महिलाएं खूबसूरती से सजाए गए झूलों पर झूलते हुए पारंपरिक गीत गाते हुए और कहानियां सुनाते हुए आनंद लेती हैं। झूले की लयबद्ध गति खुशनुमा माहौल के साथ मिलकर स्वतंत्रता और खुशी की अनुभूति देती है। घेवर, मालपुआ और खीर जैसी मिठाइयां बनाई जाती हैं और परिवार और दोस्तों के साथ बांटी जाती हैं। तीज महिलाओं के लिए एक साथ आने, अपने नारीत्व का जश्न मनाने और अपने बंधन को मजबूत करने का समय होता है। दिवाली रोशनी का त्योहार भारत में मनाए जाने वाले सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत त्योहारों में से एक है। यह बुराई पर अच्छाई, अंधेरे पर प्रकाश और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। यह नई शुरुआत, आशा और समृद्धि का समय है। एक नई दुल्हन के लिए उसके ससुराल में दिवाली और भी खास होती है। ये परिवार की परंपराओं में भाग लेने और नई यादें बनाने का समय होता है। पूरा घर दियों, मोमबत्तियों और रंग बिरंगी लाइटों से सजा होता है।
दिवाली के दौरान परिवार पूजा करने, उपहारों का आदान प्रदान करने और पटाखे फोड़ने के लिए एक साथ आते हैं। पटाखों की आवाज हवा में गूंजती है, जिससे एक उत्सवी माहौल बनता है। बच्चे खास तौर पर दिवाली का इंतजार करते हैं, क्योंकि यह उनके लिए ढेर सारी मस्ती और उत्साह लेकर आती है। मिठाइयाँ दिवाली समारोह का एक अभिन्न अंग है। गुलाब जामुन और रसगुल्ला से लेकर बेसन लड्डू और काजू कतली तक कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और परिवार और दोस्तों के साथ बांटी जाती हैं। दिवाली नई शुरुआत का भी समय है। लोग अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और अपनों के साथ उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। यह अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य को आशा और आशावाद के साथ अपनाने का समय है। भारतीय त्योहारों में खाने और कपड़ों का बहुत महत्व होता है। हर त्योहार के अपने खास पकवान और पारंपरिक पोशाक होते हैं। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत से जुड़ने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए करवा चौथ के दौरान महिलाएं लाल या गुलाबी साड़ी पहनती हैं, जिन्हें शुभ रंग माना जाता है। लाल रंग प्यार, जुनून और वैवाहिक सुख का प्रतीक है। इसी तरह हरा रंग तीज का रंग है, जो मानसून के मौसम की हरियाली को दर्शाता है। खाद्य पदार्थों का भी सांस्कृतिक महत्व होता है। उदाहरण के लिए करवा चौथ के व्रत से पहले का सरगी भोजन व्रत रखने वाली महिलाओं को शक्ति देने वाला माना जाता है। इसी तरह दिवाली के दौरान बनाई जाने वाली फेनी मिठाई को सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। त्योहार भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। ये सिर्फ रीति रिवाजों और रस्मों के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन, प्यार और एकता का जश्न मनाने के बारे में है। एक महिला के लिए अपने ससुराल में त्योहारों को मनाना अपने नए परिवार से जुड़ने और स्थायी बंधन बनाने का एक तरीका है। हर त्योहार अपना अनोखा आकर्षण और महत्व लेकर आता है। करवा चौथ के व्रत और भक्ति से लेकर तीज के जीवंत समारोह और दिवाली की रोशनी और खुशी तक, ये त्योहार ऐसी यादें बनाते हैं जो जीवन भर रहती हैं। ये हमें परिवार, परंपरा और एकता का महत्व सिखाते हैं। जैसे ही एक नई दुल्हन इन त्योहारों को अपनाती है, वैसे ही वह एक नए परिवार और अपने जीवन के एक नए अध्याय को भी अपनाती है।